हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो है द बेस्ट स्टोरी इस BL सीरीज के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन का। तो चलो बिना देरी किए हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेस्ट अपने मोबाइल में वही वीडियो देख रहा था जिस वीडियो में ड्यू ने उसे कैरी किया था। वो वीडियो देखकर और उस पर जो स्टूडेंट ने कमेंट्स की थी वो पढ़कर बहुत ही खुश होता है। वो बहुत ध्यान से वो वीडियो देख रहा था। तभी वहाँ ब्राइट और रे आती है। ब्राइट उसे पूछता है, बेस्ट तुम क्या देख रहे हो? तो रे कहता है, हाँ मैंने देखा कि तुम स्माइल कर रहे थे, यानी कोई फनी वीडियो होगा, है ना? पर बेस्ट एम्बैरेस होकर कहता है, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। पर ब्राइट कहता है, कुछ भी मत कहो, मैंने देखा है तुमको। और वो बेस्ट के हाथों से मोबाइल लेने लगता है, पर बेस्ट उसे अपना मोबाइल नहीं लेने देता। तो उसके दोस्त उसे टीज करते हुए कहते हैं, यानी तुम कुछ तो फिशी जैसा देख रहे थे। अब बेस्ट वहाँ से शाय होके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेस्ट और उसके दोस्त क्लास में बैठे होते हैं। वो ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ से ड्यू और उसके दोस्त गुजरते हैं। ड्यू को देख बेस्ट बस उसे ही देखता रहता है और ब्राइट और रे तो बेस्ट को देखते रहते हैं। बेस्ट की नजर तो बस ड्यू को ही देखे जा रही थी। अब ड्यू के जाने के बाद बेस्ट को समझ आता है कि उसके दोस्त उसे ही घूर रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो ब्राइट कहता है, मैंने देखा कि तुम उन्हें घूर रहे थे, क्या तुम अभी भी उनसे गुस्सा हो? तो रे कहता है, हाँ मैंने भी नोटिस किया है कि तुम उस इंसिडेंट के बाद बहुत अजीब से बर्ताव कर रहे हो। अब बेस्ट कहता है, क्या मैं? वो दोनों जोर से कहते हैं, हाँ तुम। बेस्ट कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तो ब्राइट कहता है, नहीं हम ज्यादा नहीं सोच रहे, क्या तुम उन पर अभी भी गुस्सा हो? या नहीं तो ऐसे है कि तुम्हें उन में से किसी पर क्रश है ना? अब ये सुनकर बेस्ट पैनिक होके कहता है, तुम चुप ही हो जाओ, कुछ भी बातें कहते हो, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ। अब उसकी टोनिंग देखकर और उसका चेहरा देखकर ब्राइट समझ जाता है कि बेस्ट किसी को पसंद करने लगा है। तो ब्राइट और रे उसे एक एक दोस्त के नाम लेकर पूछते हैं कि ये तुम्हें पसंद है, पर बेस्ट नहीं में ही जवाब देता है। पर जब ब्राइट ड्यू का नाम लेता है तो बेस्ट ब्लश करने लगता है। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि बेस्ट जिसे पसंद करने लगा है वो ड्यू ही है। तो वो दोनों ड्यू का नाम लेकर उसे टीज करने लगते हैं। बेस्ट अब शर्माते हुए कहता है, वो भी नहीं है। पर ये कहता है, ओह अगर ड्यू नहीं है तो उसका नाम सुनकर तुम्हारा रिएक्शन इतना चेंज क्यों हो गया है? तो बेस्ट कहता है, मैंने कहा ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, पर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि लोग उसे क्यों पसंद करते हैं। अब ब्राइट उसे टीज करते हुए कहता है, उसे जो सब लोग पसंद करते हैं उन सब लोगों में तुम भी हो ना? इसे जेलसी कहते हैं मेरे दोस्त। तो बेस्ट कहता है, क्या जेलस और मैं? ब्राइट कहते हैं, हाँ तुम्हारा फेस देखो कितना लाल हो गया है। अब वो ड्यू का नाम लेकर बेस्ट को टीज करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेस्ट ड्यू के फोटो मोबाइल में देखते हुए बहुत ही खुश हो रहा था। वो बहुत ध्यान से बस ड्यू को ही देख रहा था। तभी पीछे से ब्राइट और रे आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उन दोनों को ऐसे साथ देख बेस्ट तो बहुत शॉक और सरप्राइज हो जाता है। ब्राइट उसे पूछता है, क्या तुम ड्यू की फोटो देख रहे हो? बेस्ट कहता है, ओह तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये फोटो ड्यू की ही है? तो ब्राइट कहता है, ऑब्वियसली ये ड्यू की ही फोटो होगी, क्योंकि तुम उसे बार बार जो देख रहे हो, इसका मतलब तुम जिसे पसंद करते हो वो ड्यू ही है। बेस्ट कहता है, क्या मुझे देखकर इतना भी समझ आ गया तुम्हें कि वो ड्यू ही होगा और मैं उसे पसंद करता हूँ? तो वो दोनों जोर से कहते हैं, हाँ ये तो 4K क्रिस्टल जैसे ही साफ साफ है कि तुम उसे पसंद करते हो। रे उसे कहता है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे जाके बता दो। पर बेस्ट अब नर्वस होके कहता है, मैं कैसे उसे बता दूं, मैं भी तो एक लड़का हूँ। ये सुनकर ब्राइट कहता है, देखा यानी मैंने सच कहा ना कि तुम उसे पसंद करते हो। ड्यू का नाम सुनते ही बेस्ट फिर से ब्लश करने लगता है। उसके दोस्त उसे और भी ज्यादा टीज करते हैं। ब्राइट कहता है, तुम ऐसे शाय फील मत करो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, उसे पटाने में भी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब बेस्ट के घर पर ड्यू को अप्रोच करने के लिए और उसे कन्फेस करने के लिए प्लान सोचते हैं। ब्राइट को सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे प्लान मिल गया है। बेस्ट अब क्यूरियस होकर पूछता है, कौन सा प्लान, मुझे जल्दी से बताओ। तो ब्राइट कहता है, मैंने ये प्लान बचपन में ट्राई किया था और उसने काम भी किया था। रे कहता है, तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए है ना? तो ब्राइट कहता है, क्योंकि मैं बहुत हॉट हूँ ना इसलिए। ब्राइट कहता है कि प्यार करना एक इन्वेस्टमेंट जैसा होता है, तो तुम एक काम करो, एक कुछ स्पेशल डे पर उसे कुछ स्पेशल गिफ्ट दे दो, इससे काम बन जाएगा। तो रे कहता है, क्या ये प्लान है? ब्राइट कहता है, हाँ ये सच में एक प्लान है। रे उसे कहता है,
तुम्हारा सारा प्लान तो फ्लॉप हो जाते हैं। उस दिन तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसे तुमने पैसे देकर ही हायर किया था ना, क्योंकि तुम कूल लगना चाहते हो। ब्राइट कहता है क्या तुम्हें वो पता चल गया था? रे कहता है मुझे नहीं तो सबको पता चल गया था, यानी वो प्यार के बारे में सब जीरो थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था और ब्राइट का प्लान तो कुछ काम ही नहीं करने वाला था। तो रे ही कुछ सोचते हुए कहता है बेस्ट क्या तुम मेरा प्लान फॉलो करोगे? बेस्ट अब फिर से क्यूरियस होकर कहता है तुम्हारा कौन सा प्लान है? तो रे बहुत ही खुश होकर कहता है ओरिगामी। ओरिगामी का मतलब कागज से कुछ चीजें बनाना। तो ब्राइट उसे हिट करते और हंसते हुए कहता है ये मेथड बहुत ही ओल्ड फैशन है, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर कागज से हम कुछ बनाने वाले हैं तो उस पर कुछ लिख के क्यों नहीं दे देते उसे? ये सुनकर बेस्ट कुछ सोचते हुए कहता है हाँ तुमने तो सही कहा है। अब ब्राइट को लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया क्या, तो वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? बेस्ट कहता है नहीं, तुमने तो सही प्लान बताया है। मेरे पापा ने मेरी माँ को अप्रोच करने के लिए यही मेथड यूज की थी। पर ब्राइट को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता, तो वो बेस्ट को टीज करते हुए कहता है तो तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते, उसे कुछ पोयम कुछ सॉन्ग लिख के दे दो जैसे 90s में होता था। अब बेस्ट को यही आइडिया अच्छा लगता है, तो वो कहता है हाँ मैं उसके लिए गाना लिखूंगा। ये सुनकर ब्राइट और रे तो सरप्राइज होते हैं, पर बाद में वो सब इसी प्लान पर काम करने के लिए राजी होते हैं। अब बेस्ट को ड्यू से कन्फ्यूज करने का आइडिया मिल चुका था, इसलिए वो बहुत खुश था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेस्ट अपना गाना लिखने के लिए और उसे प्रिपेयर करने के लिए जो उसने गिटार कॉर्ड के नीचे रख दी थी उसे निकालता है। वो उस गिटार को ऐसे प्यार से देखता है कि जैसे वो ड्यू ही हो। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी माँ को कॉल करके कतराते हुए पूछता है माँ क्या पापा ने आपसे फ्लर्ट करने के लिए गिटार का यूज किया था? तो उसकी माँ पूछती है क्यों, क्या तुम्हें किसी के साथ फ्लर्ट करना है? तो बेस्ट अब ब्लश करते हुए कहता है नहीं माँ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तो उसकी माँ कहती है हाँ हमारे जमाने में तो ऐसा था कि जो अच्छे से गिटार प्ले करेगा उसे हमेशा ही गर्लफ्रेंड मिल ही जाएगी, और तुम्हारे पापा तो इन सब में बहुत ही अच्छे हैं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? पर बेस्ट शाय होके कहता है कुछ भी नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, और वो फोन रख देता है। बेस्ट को ड्यूक के साथ फ्लर्ट करने का अब रास्ता मिल गया था, इसलिए वो और भी ब्लश करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि बेस्ट बहुत ही मन लगाकर ड्यू के लिए सॉन्ग प्रिपेयर करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यू लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहा था। इसी वक्त लाइब्रेरी में बेस्ट भी मौजूद होता है। वो चोरी चोरी चुपके चुपके से बुक के बीच में से ड्यू को देखने लगता है। जब ड्यू टर्न होता है तो बेस्ट डरते हुए छुप जाता है। ड्यू वहाँ से बुक लेके बाहर निकलता है। वो अपनी चेयर पर बैठ के पढ़ाई करने लगता है। वो देखता है कि ड्यू बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, तो बेस्ट उसकी फोटो भी खींच लेता है, और उस फोटो को देखकर वो बहुत खुश होता है। ड्यू तो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। बेस्ट जिसके लिए गाना लिख रहा था वो तो ड्यू ही था, इसलिए बेस्ट ड्यू को देखते हुए ही अपना गाना लिखने लगता है। वो ड्यू को एक कोने से ही देख रहा था, लेकिन उसमें ही उसे खुशी मिल रही थी। कुछ समय बाद ड्यू की पेन की इंक खत्म हो जाती है। तभी उसकी दोस्त प्रीम वहाँ आकर उसे पेन देते हुए चौंका देती है। ड्यू से पूछता है तुम कब आ गई? वो कहती है कि मैं अभी अभी आई हूँ, और वो ड्यू को सिखाने लगती है। वो दोनों एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं। बेस्ट तो उन दोनों को एक साथ इतना क्लोज और हैप्पी देखकर एम्बेरस हो जाता है। वो बहुत अपसेट फील करता है, जैसे उसका हार्ट ब्रेक हो गया हो। वो बहुत ही उदास होकर नीचे बैठता है और उन दोनों को चुपके चुपके देखने लगता है। उसे तो ड्यू और प्रेम एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। तो बेस्ट बहुत ही उदास होके अपना वो सॉन्ग वाला पेज फाड़कर उसे वही फेंक कर चला जाता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।